हाय, दिस इज़ पुनीत। आज बहुत दिनों के बाद हम आपके सामने हैं। लास्ट 7-8 डेज से बहुत से स्टूडेंट्स का मैसेज मेरे पास आ रहा था कि सर बीसीआई और एससीआई की जो नई वैकेंसीज़ हैं उसको लेके फाइनेंस कमीशन ने कुछ अपनी परमिशन दे दी हैं। तो चूँकि सभी संस्था अपना न्यू बैच अनाउंस कर चुकी हैं, ठीक है, मार्केट में आ चुकी हैं नए नए विज्ञापन को लेके, तो आप अपना न्यू बैच कब स्टार्ट करेंगे और इस वैकेंसीज़ के बारे में आप लोगों की क्या राय है। ठीक है, उन स्टूडेंट से मैंने ये कहा था कि अभी आप थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि मैंने आपसे 1 या 1.5 महीने पहले ये कहा था कि कुछ समय मुझे दीजिए ताकि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। और यही कारण था कि सबके आने के बावजूद भी हम अभी तक नहीं आए थे। ठीक है, तो आज इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके जितनी हमारे पास है आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद जो भी न्यू बैचेज़ हैं, संभावित न्यू बैचेज़, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहली बात यह है, जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर कितनी पोस्टें आ सकती हैं, और जो फाइनेंस कमीशन से 2000 वैकेंसी बीसीआई की और 3000 या 3050 के आसपास आपकी एससीआई की परमिशन दी है, क्या वो सही है? हाँ, ये बात सही है कि आपको 2000 बीसीआई और शायद 3500 एससीआई की परमिशन फाइनेंस कमीशन से मिली है। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है, स्टूडेंट कंफ्यूजिंग मोड में इसलिए है कि जस्ट वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, इस तरीके से आपको बताया जा रहा है कि 15 दिन में वैकेंसी आ जाएगी, 20 दिन में आ जाएगी, दिसंबर के लास्ट तक आ जाएगी। मैं आपको स्टार्टिंग से लास्ट 1 ईयर से कह रहा हूँ कि वैकेंसी अभी नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, एक चीज़ कन्फर्म हो चुकी है कि आपको फाइनेंस से परमिशन दी गई है, इसका मतलब वैकेंसी आनी है। ठीक है, अगस्त में आपकी डेट दे रखी है, तो ये प्रिपरेशन के लिए राइट टाइम है, आप ये कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट टाइम है ना। तो जो भी स्टूडेंट अब ज्वाइन करना चाहें उनके लिए ये उपयुक्त समय है अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन नोटिफिकेशन को लेके अभी आपको वेट करना पड़ेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, तो देखिए, अभी केवल आपकी वैकेंसी के कंसर्न में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने सभी डिपार्टमेंट की जो भी वैकेंसीज़ हैं जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर निकलने वाली हैं, उनको लेकर फाइनेंस से परमिशन देना चालू कर दिया है। और हर डिपार्टमेंट से जो भी रिक्त वैकेंसीज़ हैं उनका डेटा मांगना चालू कर दिया है। जो रिक्त हैं ऑलरेडी फाइनेंस से अप्रूव्ड हैं, ठीक है, उनका डेटा, और जो नहीं है उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजकर उनको अप्रूव्ड कराने का काम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो पहले इस प्रोसेस में ही अब जो वैकेंसी क्लियर हो रही है फाइनेंस से, वो डिपार्टमेंट में जा रही है, और जो नहीं हो रही है वो फाइनेंस में जा रही है ना। तो ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप इसमें यह है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आएंगी ये अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि जैसा हम जानते हैं कि लास्ट वैकेंसी के अंदर भी 3000 या 3500 के आसपास वैकेंसीज खाली रह गई थी, है ना। और इस बार भी अगर आप देखें कि जैसे न्यू वैकेंसीज़ को परमिशन दी है वो 2000 बीसीआई है और 300-400 आपके एससीआई के आसपास हैं, तो अप्रॉक्सीमेशन 5000-6000 के बीच में बनता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि सारी की सारी वैकेंसी निकाल दें। ठीक है, हो सकता है ये वैकेंसी आए, बाद में और भी बढ़ जाए, हो सकता है 6-7 बढ़ जाएँ, 8 बढ़ जाएँ। ठीक है, हो सकता है 3000 ही निकले, 3000 या 4000 ही निकलें। अभी इस बारे में बात करना शायद सही नहीं है, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, कि डिपार्टमेंट ने अभी तक इस पर डिसीजन लिया ही नहीं है ना। तो पहले तो डिपार्टमेंट इस चीज़ पर डिसीजन लेगा कि कितनी वैकेंसीज़ वो निकालने जा रहा है उसकी प्लानिंग के हिसाब से। सेकंड, इसके बाद इसका रोस्टर बनेगा। इसमें पिछला वाला बैकलॉग है वो होगा नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस नियम की जानकारी नहीं है। कुछ लोगों ने ये कहा था कि जो फर्स्ट वैकेंसी है उसका बैकलॉग नहीं होता है, जो फर्स्ट टाइम वैकेंसीज आती है उसको बैकलॉग में कंसिडर नहीं करते। हालांकि मैं इसको लेके कंफर्म नहीं हूँ, बट बैकलॉग होगा नहीं होगा उसके हिसाब से फिर रोस्टर भी आपका इफेक्टेड होता है। ठीक है, उसमें एससी कैटेगरी कितनी जाएंगी, एसटी कितनी जाएंगी, ओबीसी कितना जाएगा, ये हमको नहीं मालूम है ना। तो इस रोस्टर बनने के प्रोसीजर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ 1.5 मंथ्स लग जाता है। एक जनरल प्रोसीजर है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो अभी तो फाइल फाइनेंस से पास हुई, हो सकता है शायद डिपार्टमेंट में पहुंच गई हो, अब इस पर ये सारा काम होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 1 मंथ 2 मंथ्स ये एक जनरल प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, जो लगता ही लगता है। फरवरी के अंदर फर्स्ट वीक में आपका बजट आता है ना। बजट में एक टेंटेटिव नंबर दे दिया जाता है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर
कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, 50,000, 60,000 सारे डिपार्टमेंट को मिला के। हालांकि वो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की बात नहीं करते हैं, लास्ट अगर हम 4-5 ईयर्स की बात करें तो उससे पहले करते थे, बट आजकल एक टेंटेटिव नंबर दे दिया जाता है कि इन अपकमिंग ऑफ 2025 to 26 इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इस 1 ईयर्स के अंदर हम अप्रॉक्सीमेशन इतनी वैकेंसीज निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर डिपार्टमेंट जो भी है आपका अधीनस्थ बोर्ड है और आरपीएससी, वहाँ कंसर्न डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसीज को भेजता है, वो इस पर वर्कआउट करते हैं और अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से वैकेंसीज का निकालना स्टार्ट होता है। तो अभी तो डिपार्टमेंट के है, रोस्टर भी नहीं बनाया आपका, कितनी वैकेंसी निकालेंगे ये फाइनल नहीं हुआ है, तो बजट से पहले तो आप बिल्कुल उम्मीद ही मत कीजिए कि वैकेंसी आ जाएगी। पहला पॉइंट तो ये रहा। दूसरा पॉइंट ये है, जैसा कि स्टूडेंट कहते हैं कि सर अगस्त में एग्जामिनेशन की डेट दे रखी है, तो अगस्त में एग्ज़ाम तो है। देखो बच्चों, इसमें एक क्लॉज है, अगस्त में जो आपको एग्ज़ाम की डेट दे रखी है वो संस्कृत शिक्षा की दे रखी है, सामान्य की शिक्षा की नहीं है। इसको हमेशा क्लियर रखिएगा, ठीक है। जैसे बहुत से स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि उन्होंने अधीनस्थ बोर्ड के जो अध्यक्ष साहब हैं उनसे मुलाकात की थी और उनको ये कन्वे किया गया था कि अगर सामान्य शिक्षा की वैकेंसी भी हमारे पास आ जाती हैं, दोनों का सिलेबस एक होता है, तो हम दोनों का एग्ज़ाम एक डेट को कंडक्ट करा सकते हैं, हम इसके बारे में सोच सकते हैं। बट चूँकि अभी सामान्य शिक्षा का प्रोसेस अंडर वे है, लेकिन संस्कृत शिक्षा का तो सब कुछ कंप्लीट है, उसकी वैकेंसी हो सकता है दिसंबर जनवरी में निकाल दें, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। उसका एग्ज़ाम तो कंफर्म मान के चलें कि आपका अगस्त का है तो अगस्त हो जाएगा, वहाँ किसी तरह का कोई टेक्निकल इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सामान्य शिक्षा है वो अभी प्रोसेस में है, ठीक है। अब वो प्रोसेस कंप्लीट कब होगा, कितने टाइम बाद होगा, क्योंकि अगर आप देखिए बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि देखो जब हम स्पेकुलेशंस करते हैं तो हमें हर संभावनाओं पे ध्यान देना होता है, हमें नहीं पता है और किसी को नहीं पता है। जब डिपार्टमेंट को ही नहीं पता है कितनी वैकेंसी निकाली जाएंगी, तो कोई आके क्या बता सकता है कि 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी। डिपार्टमेंट ने तो इस पर डिसीजन ही नहीं लिया है, ठीक है। उन्होंने 3005 नई वैकेंसी फाइनेंस को भेजी थी निकालने के लिए, ठीक है, कि इतना और रिक्वायरमेंट है, लेकिन लास्ट में जाके 2000 की परमिशन मिली, ठीक है। अब 2000 ये हैं, 3500 पुरानी वाली हैं। अब इसमें से ये कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, बाद में ये बढ़ती हैं नहीं बढ़ती हैं, तो ये तो डिपार्टमेंट डिसीजन लेगा ना, अभी तो किसी को मालूम भी नहीं है। हम केवल एक स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि इन बिटवीन ऑफ 4000 to 7000 वैकेंसीज आ सकती हैं, अभी आएंगी, बाद में बढ़ेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इन बिटवीन ऑफ 4 to 7000 वैकेंसीज हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन कन्फर्मेशन अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपसे कह रहा है कि 8 आ गई, 10 आ गई, तो ये सब कुछ ही बोल देते हैं आजकल आने वाले, ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ भी फाइनल नहीं है, पहली चीज़ तो ये क्लियर रखिए। सेकंड चीज़ ये है, जैसे मैंने बताया कि संस्कृत शिक्षा की आपकी अगस्त में डेट दी है, तो आप ये मान के चलें कि वो अगस्त में ही एग्ज़ाम है, ठीक है। और सामान्य शिक्षा को लेके या तो आपकी वैकेंसी फरवरी के आसपास आ सकती है, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटीज़ बनती है, जैसा देखा गया है अगर हम बीजेपी के 2 साल के कार्यकाल को देखें, ठीक है, तो आजकल इन्होंने एक नया ट्रेंड चालू किया है रोजगार मेला का। आप लास्ट ईयर 2024 का भी देखें तो जनवरी से लेके और जून तक कोई भी वैकेंसी नहीं निकली थी। जो ही वैकेंसी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड में पहुंची थी, उनका एक साथ विज्ञापन इन्होंने निकाला था जुलाई फर्स्ट वीक के अंदर, अपना रोजगार मेला लगा के लगभग 20 से 25 हज़ार वैकेंसी का नोटिफिकेशन एक साथ निकाल दिया था। फिर जुलाई से लेकर नवंबर तक इन्होंने कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली है। जो अभी पेंडिंग है उनका दिसंबर फर्स्ट वीक में अभी रोजगार मेला होगा, जिसमें RAS है, EORO है और 4-5 वैकेंसीज है, वो सारी निकल जाएंगी। अब अगर यही ट्रेंड गवर्नमेंट फॉलो करती है तो नया रोजगार मेला कब आयोजित करती है, दिसंबर के बाद हो सकता है उसके अंदर ये सारी वैकेंसीज को एक साथ इस नए स्लॉट के अंदर निकाल दें, तो वो अप्रैल में भी हो सकता है मई जून में भी निकले। आप अधीनस्थ बोर्ड में जितनी भी अभी पेंडिंग वैकेंसी है, पास्ट वैकेंसीज हैं, उसमें देखिए 1.5 से 2 महीने पहले या 1.5 मंथ्स पहले एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन निकल रहा है। जब पास्ट में ऐसा हुआ है तो फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है, संभावना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, ठीक है। पास्ट में कोई चीज़ हुई है तो फ्यूचर में होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मैं केवल एक स्पेकुलेशन कर रहा हूँ अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ पर, क्योंकि हमें नहीं पता है क्या होने वाला है। हमें केवल एक चीज़ पता है कि संस्कृत शिक्षा की डेट अगस्त में दे रखी है, केवल हमारे पास इतना सा इनपुट है, ठीक है। तो हम यही मान के चलते हैं कि संस्कृत शिक्षा का एग्ज़ाम तो होगा, ठीक है। सामान्य शिक्षा का नोटिफिकेशन या तो फरवरी के आसपास आ सकता है, नहीं तो ये फिर मई जून में जाता है ना। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है। और मई जून में अगर आपका नोटिफिकेशन जाता है तो बहुत लीस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दोनों का एग्ज़ाम एक साथ करवा लिया जाए। हो सकता है
अगस्त में आपका संस्कृत शिक्षा का हो जाए और सामान्य शिक्षा का जो भी है वो अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए, या जो भी नई डेट आपको मिले उसके साथ ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए। और उससे भी ज़्यादा डिले होता है तो हो सकता है कि दोनों एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट करा लिए जाएँ और 1-2 महीने इस एग्ज़ाम को और एक्सटेंड कर दिया जाए। 2-3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, ठीक है। या तो अगस्त में संस्कृत शिक्षा का हो जाएगा, सामान्य शिक्षा का 2-3 महीने बाद या जो भी नई डेट दी जाएगी उसको होगा। या अगर दोनों कंबाइंड होते हैं, जनवरी फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आता है तो आराम से दोनों कंबाइंड हो सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। और अगर दोनों को कंबाइंड कराना ही है तो मान लीजिए जून जुलाई में अगर नोटिफिकेशन है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि दोनों को कंबाइंड एग्जाम कराया जाए, तो उस केस में आपका एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखते हैं क्या अधीनस्थ बोर्ड डिसीजन लेता है, कब तक वैकेंसी अधीनस्थ बोर्ड पर पहुंचती है। अभी प्रोसेस चालू हुआ है ना, अभी कुछ काम बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है इस वैकेंसी को लेके। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक्साइटेड मत हुइए, बिल्कुल हुइए, ठीक है। अपनी स्टडी है वो करते रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा मानना है मेरा कि जब भी डेट होता है उससे 7-8 मंथ्स जो होता है वो इनफ टाइम होता है। तो ये इनफ टाइम है आपका, ये राइट टाइम है प्रिपरेशन करने का। यस, ठीक है, अब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है बच्चों, गवर्नमेंट की जो कार्यविधि है और हमारे सोचने का तरीका है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम बेसिकली चाहते क्या हैं। कोई भी कोचिंग संस्था होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि वही प्रॉफिट मेकिंग के लिए है, वो भी बिजनेस चाहती है। तो कोई वैकेंसी आएगी तो वो तो उस चीज़ को प्रमोट करेगी और करना भी चाहिए उसमें, ठीक है, उनका कोई गलत नहीं है, ठीक है। कोई स्टूडेंट अगर जल्दी पढ़ना चाहता है, एडवांस में पढ़ना चाहता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेक्निकल इश्यूज़ नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जब संस्कृत शिक्षा का आपको मालूम है 1.5 ईयर्स पहले जब ये था कि ये अधीनस्थ बोर्ड में पहुँच गई है तो कोचिंग लेके आ गए थे। उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ये 1.5 साल पहले की बात थी, अभी तक नहीं आया ना आपका, ठीक है, और कोचिंग लेके आ गए थे, है ना। मैं फिर कह रहा हूँ कि कहीं भी स्टूडेंट पढ़ता है या एडवांस में पढ़ता है प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पास उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी स्टेप ले रहे हैं तो स्टेप राइट इनपुट के बेसिस पर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मालूम है कि 1.5 साल बाद वैकेंसी आएगी, हम रेडी हैं उसके लिए, हमें 1.5 साल लगाने के लिए रेडी है ना। हमारा कोई भी काम उससे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी इफेक्टेड नहीं हो रहा, तो बिल्कुल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ये हॉप करके चल रहे हैं कि 4 महीने बाद एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम 1.5 साल बाद हो रहा है, तो आपकी पूरी प्लानिंग ख़राब हो सकती है, चाहे वो फिनेंशियल प्लानिंग हो, टाइमिंग प्लानिंग हो, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ की प्लानिंग हो, ठीक है। हम सभी कंटेस्ट को लेके बात करें तो सब चीज़ इफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। तो ये तो रही एक जनरल इन्फॉर्मेशन कि ये बात सही है कि आपकी फाइनेंस से चीज़ें क्लियर हो गई हैं, वैकेंसी आएगी कंफर्म है, ठीक है। संस्कृत शिक्षा तो है ही है और सामान्य शिक्षा भी आएगी, और नेक्स्ट स्लॉट में जब भी नेक्स्ट फाइनेंशियल शॉट में वैकेंसीज निकलेंगी तो अनुदेशक की वैकेंसी उसमें देखने को मिलेगी सामान्य शिक्षा की, ठीक है। कितनी होगी इसको लेके अभी कुछ भी कहना मुश्किल है ना। ये पहले तो डिसीजन लेगा, रोस्टर बनेगा, उसके बाद ही ये कह सकते हैं। नोटिफिकेशन कब आएगा कहना मुश्किल है, ठीक है, फरवरी के आसपास मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन अगर फरवरी में नहीं है तो ये मई जून के बाद जाता है ना। एग्ज़ाम कब होगा, अगस्त में संस्कृत शिक्षा का है तो संस्कृत शिक्षा का आप अगस्त को ही मान के चलें, क्योंकि डेट अधीनस्थ बोर्ड दे चुका है। सामान्य शिक्षा का अगर फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाता है तो दोनों का एग्ज़ाम साथ करवाया जा सकता है, लेकिन अगर वो मई जून जुलाई में आता है तो डेट सामान्य शिक्षा की अलग आएगी, दोनों का एक साथ एग्जामिनेशन कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उस केस के अंदर स्टूडेंट भी तैयार नहीं होंगे, ठीक है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो ये देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन जो स्टूडेंट बार बार पूछते हैं कि सारी संस्था ने अपना बैच चालू कर दिया है तो आप कब से चालू करेंगे। देखो बच्चों, मैं अभी लास्ट 15 डेज से देख रहा था कि कोचिंग वाले आ गए थे कि ये बैच है ना, ये हम अब से स्टार्ट कर रहे हैं, ये फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं तभी बैच स्टार्ट करते हैं हम लोग जब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। मैंने अभी भी आपसे कहा था कि ये राइट टाइम है आपकी प्रिपरेशन का, ठीक है। तो चूँकि हम सबसे लास्ट में आए हैं, ठीक है, लेकिन हम उसी वक्त आए हैं जब हमें इसका करना था। हम अपना नया बैच दिसंबर फर्स्ट वीक से सोच रहे हैं, ठीक है। इसकी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। अप्रॉक्सीमेशन आप ये मान के चलें 3-4 दिसंबर के आसपास, 3 to 5 दिसंबर के आसपास हम प्लान कर रहे हैं, है ना। मॉर्निंग बैच होगा, इवनिंग बैच होगा, ये स्टूडेंट से एक बार हम कंसल्ट कर लेते हैं। जितने स्टूडेंट की इंक्वायरीज़ हमारे पास होंगी, क्वेरीज हमारे पास होंगी रिलेटेड टू द टाइमिंग, उसके हिसाब से हम आपको इस चीज़ को कन्वे कर देंगे, है ना। तो बैच को लेके उसके टाइमिंग को लेके, उसके फीस स्ट्रक्चर्स को लेके हम एक वीडियो सेपरेट बना देंगे, है ना।
तो ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को लेके, ठीक है, जो काफ़ी टाइम से मेरे टच में हैं और फ़ोन करते रहते हैं, कई बार मैसेज करते रहते हैं कि सर बाकी स्टूडेंट कहीं आगे ना निकल जाए। ऐसा नहीं होता है ना, किसी भी चीज़ को प्रिपरेशन को लेकर सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, वो आपके पास है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम अगस्त भी माने तो अगस्त 7-8 मंथ्स 9 मंथ्स आपके पास हैं, इनफ टाइम है, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं। लास्ट ईयर तो 4.5 मंथ्स में एग्ज़ाम हो गया था, है ना, तो 9 मंथ्स का टाइम किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन के लिए इनफ टाइम होता है। और दिसंबर फर्स्ट वीक के अंदर हम इसका न्यू बैच अनाउंस करने जा रहे हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। और कौन कौन हमारी टीम में रहेंगे, कौन कौन फैकल्टीज़ इनको पढ़ाने वाले हैं, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट वन वी विल बी कन्वे यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। बाकी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें और वैकेंसीज आ रही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। और भी कोई इंक्वायरीज़ वगैरह हो तो आप हमसे टच में रह सकते हैं, हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं थ्रू द मैसेजेस वगैरह, फ़ोन वगैरह, जो भी आपको करना है, ठीक है। और जल्दी हम आपके सामने 1 या 2 दिन के अंदर नए बैच की इन्फॉर्मेशन लेके सामने आएंगे। धन्यवाद।